Hi everyone, welcome back to our YouTube channel पवन ज्ञान अकेडमी। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ मतलब मुस्लिम विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अपनी LLB कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड मैं जो भी मतलब खासकर ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी LLB थर्ड सेमेस्टर में एंड जिनका सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ। अगर हम पेपर कोड की बात करें तो इसमें K302 इसका पेपर कोड है। एंड हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो मुस्लिम लॉ के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे शिया और सुन्नी के बीच में क्या क्या डिफरेंट था, उनका उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पहला ही क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। इसमें पूछा है कि सुन्नी और शिया विधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विचार पद्धति का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स अंडर द मुस्लिम लॉ ऑफ सुन्नी और शिया सेट्स। एंड इसमें भी आपको अथवा में एक और दे रखा है कि मुसलमान कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सेट में उस और क्वेश्चन पूछ देता है कि मुसलमान कौन है और उसके मुख्य पंथ क्या हैं। वे कारण बताइए जिनसे मुस्लिम विधि के सुन्नी एवं शिया संप्रदायों का उद्भव हुआ। दोनों संप्रदायों के बीच मुख्य भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। Who are the Mohammedans and what are their main sects? Point out the reason that lead to the formation of the Sunni and Shia school of Mohammedan law. Bring out clearly the main points of difference between the two schools. मुस्लिम विधि के विभिन्न प्रशाखाओं का वर्णन कीजिए और उनके मध्य की भिन्नताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सुन्नी और शिया विधि में विवाह, मेहर, तलाक, वक्फ, दान, सूपा, वसीयत तथा उत्तराधिकारी में अंतर बताइए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि जैसे शॉर्ट में कोई क्वेश्चन पूछता है कि तलाक मतलब विवाह में शिया और सुन्नी विवाह में अंतर डिफरेंट बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाते हैं। बेसिकली मैं आपको जितने भी इसमें बात कराऊंगा इसमें हिंदी में ही बात बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो मुस्लिम विधि, तो मुस्लिम कौन है? तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि मुस्लिम कौन है, क्योंकि जैसे एक हिंदू होते हैं उसी प्रकार मुस्लिम भी हैं। एंड मुस्लिम हिंदू में क्या होता है कि हिंदू लोग होते हैं वो भगवान को मानते हैं, और हमारे भगवान एक नहीं करोड़ों भगवान हैं, जैसे कि शिव, गणेश, मतलब बहुत से भगवान हैं हमारे में। लेकिन मुसलमान में क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पैगंबर के रूप में मोहम्मद को मानने वाले, मतलब इसमें क्या होता है मुसलमान खाली मोहम्मद को मतलब पैगंबर के रूप में खाली मोहम्मद साहब को ही मानते हैं। वो मोहम्मद साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं किसी को नहीं मानते। उनके अनुसार मोहम्मद के सिवा और कोई दूसरा भगवान नहीं होता, ऐसा मुसलमानों का मानना होता है कि मोहम्मद के अलावा किसी और भगवान को नहीं मानते हैं। और मुसलमान जो होते हैं वे कलमा में विश्वास करते हैं, लेकिन मोहम्मद के अलावा और भी मतलब ऐसे वो विचार हैं जो मुसलमान रखते हैं। बेसिकली मैं मतलब इस क्वेश्चन में इसका मतलब स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद को ही ये भगवान मानते हैं, और मोहम्मद का मतलब कि मोहम्मद के अलावा इनका कोई और दूसरा भगवान नहीं है, और ये और किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार भगवान सिर्फ एक है और उसी में ये विश्वास रखते हैं। एंड कलमा में भी विश्वास करते हैं। तो मुसलमान दो तरीका से होते हैं, एक तो जन्म से मुसलमान होता है बाय बर्थ, एंड एक होते हैं धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान। तो जो जन्म से मुसलमान होते हैं उसके बारे में बात करें तो जो भी बच्चा जिसकी माँ या बाप मुसलमान है एंड वो मुसलमान का ही मतलब धर्म उसने स्वीकार कर रखा है,
एंड वो मुसलमान के घर जन्म लेता है तो वो मुसलमान ही माना जाता है। लेकिन एक और बात है, मुसलमान अगर पिता मुसलमान है एंड उसकी वाइफ जो है हिंदू है, तो फिर भी जो वो मुसलमान है उसने मुस्लिम धर्म उसने स्वीकार कर रखा है, तो वह मुसलमान माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि धर्म द्वारा मतलब धर्म परिवर्तन से मिलवा है कॉन्वर्सेशन। तो उसमें क्या होता है कि ईसाई हुए, बौद्ध हुए, हिंदू हुए, तो इसमें इनको ईसाई धर्म स्वीकार करवाया जाता है और ये जब मुसलमान बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ इनके रूल्स होते हैं, ये उनको करते हैं, वचन दिलवाते हैं कि मुसलमान के लिए मोहम्मद के अलावा किसी दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे एंड दूसरे धर्म को, जैसे हिंदू धर्म का वाला लड़का है एंड वो मुसलमान धर्म अपना लेता है तो वह हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर देगा एंड वह जो कलमा होता है उसको मानेगा एंड केवल मोहम्मद साहब को मानेगा और कुछ उसके सामने कुछ शर्तें दी जाती हैं तो वो मुसलमान बन जाता है। तो दो प्रकार से आपके मुसलमान बन जाते हैं एंड एक तो जन्म से मुसलमान होता है एंड एक धर्म परिवर्तन से मुसलमान होता है। तो धर्म परिवर्तन से मुसलमान आपको 3 कास्ट होती हैं, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। तो ये तो रहे मतलब मुसलमान किस प्रकार बना जाता है, एक तो जन्म से एंड एक धर्म परिवर्तन से। तो इसमें आप बना के कुछ भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन में, यूँ नहीं मैं आप खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप बना लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में आए तो कि मुसलमान को ऐसे ऐसे बनाया जाता है धर्म परिवर्तन करके एंड उसे कुछ उनको कसम दिलाई जाती है कि वो मोहम्मद के सिवा और किसी को नहीं मानेगा, हिंदू धर्म का त्याग कर देगा। आप बना के लिख सकते हैं। एंड अब अगर बात करें, क्योंकि अगर मैं आपको सारे इसमें बता दूँ, कौन सा बता दूंगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी जो आपको पसंद भी नहीं आएगी। एंड क्योंकि हम क्वेश्चन के बारे में कर रहे हैं तो क्वेश्चन के बारे में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय और उनका बदलाव, मेन सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड अदर ओरिजिन। तो जो आपके जो मुसलमान हैं वो 2 कैटेगरी में बटे हुए थे पहले, मतलब जो संप्रदायों में बटे हुए थे। पहला जो संप्रदाय था वो मुस्लिम संप्रदाय था एंड जो सेकंड था आपका शिया संप्रदाय। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि मुसलमान 2 टाइप्स होते हैं, सुन्नी संप्रदाय एंड शिया संप्रदाय। तो सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय में कई प्रकार के वो आ जाते हैं मुसलमान। तो जैसे कि हम बात करें पहले के बारे में, तो पहला होता है आपका हनापी, सेकंड होता है आपका मालकी, थर्ड होता है सफी एंड फोर्थ होता है हनबली। ये आपके जो ये हैं इनको तो आपको पता ही होना चाहिए कि हनापी, मालकी, सफी, हनबली जो आते हैं सुन्नी संप्रदाय में आते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं? हनापी, मालकी, सफी, हनबली। ये किसमें आते हैं? सुन्नी संप्रदाय में आते हैं। अब बात करें हम शिया संप्रदाय के बारे में, तो शिया संप्रदाय में आपका पहला आता है आपका आसना असरिया। क्या आता है? आसना असरिया। तो आसना असरिया में भी आपके 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक अकबरी होता है, एक असूली होता है। कौन सा होता है? एक अकबरी, एक असूली। तो वैसे शिया संप्रदाय में तो आसना असरिया होता है, इस्माइली होता है, जैदी होता है। लेकिन आसना असरिया और इस्माइली में 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आसना असरिया में हो गया अकबरी, असूली एंड उस इस्माइली में होगा खोजा और बोहरा एंड जैदी में खाली सिर्फ जैदी होता है। तो ये शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में ये डिफरेंट हो गया। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हनाफी, मालकी, सफी, हनबली, आसना असरिया में अकबरी, असूली, इस्माइली में खोजा, बोहरा एंड जैदी, ये शिया संप्रदाय में आते हैं। अब बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये इनके गॉड थे। क्या थे? भगवान। ये इनके खिलाफ किसी को नहीं मानते थे। इनकी जो डेथ हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की, वो 612 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी डेथ मतलब ये खत्म हो चुके थे। तो इनका जो अगला उत्तराधिकारी था, तो उनके बीच में मरने के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए इनमें मतलब वो हो गया कि कौन नेक्स्ट जो अगला जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा। तो मोहम्मद साहब की पत्नी थी आयशा। तो मैं पहले बात कर लूँ कि मुसलमानों को 2 भागों में बांटा गया था। ये तो आपने पढ़ लिया कि मुसलमानों को 2 भागों में बांटा गया था, शिया और सुन्नी। क्या? शिया और सुन्नी। तो शिया कौन थे और सुन्नी कौन थे, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी
क्योंकि उत्तराधिकारी के बारे में जो मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी, उनके जो पिता थे, आयशा के पिता थे, वो थे जिनका नाम था अबू बकर, उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन जो मुसलमान थे, कुछ मुसलमानों ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि जो इसका जो वास्तविक जो उत्तराधिकारी बनना लायक था वो अली था। कौन था? अली था। तो जो दूसरे जो मुसलमान दो पार्टों में डिवाइड हो गए थे मुसलमान, तो दूसरे जो तरफ के जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि जो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बने वो अली बने, लेकिन उनकी पत्नी ने, मोहम्मद साहब की पत्नी ने अपने पिता को बना दिया था। तो अब आगे चल के क्या हुआ कि दूसरे जो मुसलमान थे उन्होंने इलेक्शन किया, इलेक्शन मतलब चुनाव किया। चुनाव के तौर पर जो थे उन्होंने जो आयशा के जो दामाद थे अली को नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना दिया। तो इस प्रकार जो मतलब जो इलेक्शन द्वारा, चुनाव द्वारा जो चुने गए थे अली, वो तो सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान है। एंड जो मोहम्मद आयशा के जो पिता थे, मतलब मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी, आयशा के जो पिता थे, जो अबू बकर, जो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, वो शिया संप्रदाय कहलाए। तो ये तो आपको डिफरेंट हो गया कि सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय में क्या अंतर है एंड इनको मतलब कैसे बनाया गया शिया संप्रदाय। क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद तो जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी था वो तो बनना ही बनना था, तो उसमें दामाद जो इनका जो मेन रोल हुआ था वो अली का था, क्योंकि वो इलेक्शन द्वारा बनाए थे। तो शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच जो अंतर है वह राजनीतिक कारणों से है, ना कि वैधानिक कारणों से। क्योंकि जो अंतर है वो राजनीतिक कारणों से, ना कि वैधानिक कारणों से, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम विवाह मैरिज के ऊपर। विवाह मैरिज के ऊपर अब मैरिज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी विवाह में जो विवाह थे वो अब अलग अलग होने लगे, क्योंकि इनका संप्रदाय अलग हो गए। क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि शिया विधि शिया विधि मतलब शिया लॉ, सुन्नी लॉ अलग अलग हो गए, क्योंकि जब इनके उत्तराधिकारी अलग हो गए तो इनके लॉ भी अलग बन गए। तो जो शिया विधि थी, शिया संप्रदाय के लोग मुत्ता विवाह कानूनी है। जो शिया संप्रदाय में मुत्ता विवाह कानूनी है, लेकिन सुन्नी विवाह में ये गैर कानूनी है। एक में कानूनी है, एक में गैर कानूनी है। तो शिया में विधि में ये कानूनी है एंड सुन्नी विवाह में मतलब सुन्नी विवाह में ये गैर कानूनी है, मुत्ता विवाह। एंड बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो फोर नॉलेज पितामह की स्वीकृति। मतलब शिया संप्रदाय में क्या होता था कि कुछ विवाह करने के लिए पिता और पितामह की स्वीकृति लेनी होती थी। तो इनमें खाली पिता और पितामह की स्वीकृति ही मान्य थी आपकी शिया विवाह विधि में। एंड अगर सुन्नी विवाह विधि की बात करें तो इसमें भाई या पृथक या मातृ पक्ष संबंधी भी स्वीकृति लेनी थी। बात करें थर्ड टॉपिक के बारे में, तो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। मतलब शिया संप्रदाय में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं, लेकिन जो सुन्नी संप्रदाय थे, सुन्नी विवाह में इनकी दो पुरुषों की गवाह की उपस्थिति आवश्यक है, ना कि लेडीज पुरुषों की दो गवाह पुरुषों की उपस्थिति आवश्यक है। बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, तो तलाक के समय दो गवाह की आवश्यकता थी, लेकिन सुन्नी में दो आवश्यकता नहीं थी। एक में आवश्यकता थी, एक में नहीं थी। ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो शिया में दो गवाहों की आवश्यकता, लेकिन सुन्नी में नहीं है। अब बात करें पांचवें पॉइंट के बारे में, तो वर वधू में असमानता के आधार पर विवाह निरस्त नहीं किया जाता था। मतलब अगर दूल्हा या दुल्हन में कोई असमानता है, लेकिन उसके बावजूद भी विवाह निरस्त नहीं किया जाता था। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में ऐसा किया जा सकता था। बात करें 6 पॉइंट के बारे में, तो चौथी पत्नी के तलाक के बाद पुनर्विवाह वैधानिक नहीं है, लेकिन सुन्नी शिया में पुनर्विवाह वैधानिक है, क्योंकि इसमें कहते हैं विवाह कर लो सुन्नी विवाह में। एंड बात करें 7वें पॉइंट के बारे में, तो इसमें मान्य निवृत्ति के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें मान्य निवृत्ति को सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन सुन्नी विवाह में इसको मान्यता दी गई है। बात करें नेक्स्ट 8 पॉइंट के बारे में, तो इसमें विवाह संबंध मान्य व शून्य होते हैं, लेकिन जो सुन्नी विवाह में मान्य, अमान्य, शून्य तीनों होते हैं। करें 9वें पॉइंट के बारे में, तो इज्जत काल में पर पुरुष गमन अडल्टी करने पर विवाह
हमेशा के लिए वर्जित है। अडल्टी करने पर विवाह हमेशा के लिए वर्जित है। एंड अगर हम सुन्नी विवाह में बात करें तो इज्जत कालावधि खत्म करने वाली स्त्री के साथ उसके पति के साथ सदा के लिए वर्जित नहीं है। मतलब सुन्नी विवाह शिया में वर्जित है लेकिन सुन्नी में वर्जित नहीं है। यह आपको ध्यान देना होगा। ये तो हमने विवाह की बात कर ली, क्योंकि विवाह पूछ सकता है आप लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में तो जरूर आएगा कि शिया और सुन्नी विवाह में अंतर बताइए। तो ये तो बता दिए। अब बात करते हैं डिवोर्स, तलाक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब तलाक के बारे में। तो शिया में क्या होता है कि तलाक मौखिक रूप से अरबी भाषा में होना चाहिए, लेकिन सुन्नी में क्या होता है कि तलाक मौखिक या लिखित कैसा भी हो मान्य होगा। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तलाक की घोषणा के समय गवाहों की आवश्यकता होती है शिया विवाह में, शिया संप्रदाय में। एंड उसी तरह सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो इसमें गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। एक में होती है, एक में नहीं होती है। बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, शराब या अन्य किसी वस्तु के नशे में या बलपूर्वक कराया गया तलाक कानूनी दृष्टि से शून्य और अमान्य होता है। एंड सुन्नी संप्रदाय की बात करें, नशे या बलपूर्वक कराया गया तलाक शून्य मतलब वॉइड नहीं होता है। बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, तो तलाकों की कोटि में तलाक उल सुन्नत श्रेष्ठ माना जाता है। एंड उसी प्रकार हम सुन्नी संप्रदाय में बात करें, तलाक उल सुन्नत व तलाक उल विच्छेद दोनों ही श्रेष्ठ कोटि में, दोनों ही में श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शिया में क्या होता है कि उल सुन्नत श्रेष्ठ माना जाता है। पांचवें पॉइंट के बारे में करें तो अब स्पष्ट भाषा में दिया गया तलाक निष्प्रभावी होता है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि यदि वह सिद्ध हो जाए कि तलाक इच्छापूर्वक है तो वह निष्प्रभावी नहीं होता है। अब बात करते हैं हम वक्फ के बारे में। किसके बारे में? वक्फ के बारे में। वक्फ के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। किसके बारे में? वक्फ के बारे में। तो वक्फ के निर्माण के लिए केवल वाकिफ की घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं होती, मान्य वक्फ के लिए संपत्ति का कब्जा दिया जाना आवश्यक है। उसी प्रकार हम सुन्नी संप्रदाय में बात करें तो इसमें वाकिफ के जीवन काल में वक्फ की घोषणा मात्र से वक्फ स्थापित हो जाती है। इसमें संपत्ति का कब्जा देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन शिया संप्रदाय में इसमें संपत्ति का देना आवश्यक होता है, लेकिन सुन्नी में इसका आवश्यक नहीं होता है। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दूसरे पॉइंट में पूछा है कि इसमें जब तक वाकिफ स्वयं को सम्मिलित, इसमें क्या होता है कि जब तक वाकिफ स्वयं को संपत्ति के उपयोग से वंचित नहीं कर लेता वक्फ गैर कानूनी रहता है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि इसमें वाकिफ अपने जीवन काल के लिए वक्फ संपत्ति के आय का कुछ भाग सुरक्षित रख सकता है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वक्फ संपत्ति हितधारकारियों में निहित मानी जाती है, हितधारकारियों में निहित मानी जाती है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि वक्फ संपत्ति ईश्वर को समर्पित होती है, लेकिन इसमें शिया संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है। बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, तो इसमें पूछा यदि वाकिफ हितधारकारियों को अनुस्पति में दूसरे को नामित करते तो वह गैर कानूनी मतलब इलीगल माना जाता है, लेकिन ऐसा सुन्नी संप्रदाय में नहीं होता। उस दूसरे को नामित कर दे तो वह कानूनी में लीगल ही माना जाता है। अब बात करें पांचवें पॉइंट के बारे में, इसमें वाकिफ अपने निजी कर्ज के भुगतान करने की व्यवस्था करने का अधिकारी नहीं होता है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि वाकिफ अपने निजी कर्ज के भुगतान की व्यवस्था करने का अधिकारी होता है। अब बात करते हैं गिफ्ट के बारे में, दान के बारे में। तो किसी शिया संप्रदाय की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो किसी संपत्ति के अविभाजित भाग का दान मान्य है बशर्ते कि उसका बंटवारा हो सकता हो। बात करें सुन्नी संप्रदाय के बारे में, तो किसी संपत्ति में अविभाजित हिस्से का दान अमान्य माना जाता है। अब बात करते हैं सूफा प्री इम्पेशन, सूफा के बारे में। तो सूफा का अधिकार केवल सहभागीदारी के बीच मान्य होता और वह भी तब जब वे दो से अधिक न हो। लेकिन अगर सुन्नी संप्रदाय में बात करें तो सूफा के लिए सहभागीदारी के अलावा अन्य व्यक्ति भी सूफा के अधिकारी हो सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में की वसीयत के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वसीयत के बारे में। तो वसीयत में हम पहले पॉइंट के बारे में बात डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले हम शिया संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तो शिया कानून के अनुसार संपत्ति के 1/3 भाग तक की वसीयत
उत्तराधिकारी को सहमति के बिना की जा सकती है। उसमें मतलब सहमति ली जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती। लेकिन सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो सुन्नी कानून के अनुसार संपत्ति के किसी भी भाग की वसीयत उत्तराधिकारी की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। लेकिन शिया संप्रदाय में 1/3 भाग बिना पूछे की जा सकती है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, यदि 1/3 भाग से अधिक की वसीयत है तो उत्तराधिकारी की सहमति वसीयतकर्ता की मृत्यु से पूर्व या बाद में ली जा सकती है। अगर एक 1/3 से ऊपर की जाए तो उसमें उसके उत्तराधिकारी की सहमति अनिवार्य होती है। लेकिन अगर हम सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो उसमें उत्तराधिकारी की सहमति वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ली जा सकती है। मृत्यु मतलब मरने के बाद भी ली जा सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि अनुत्पन्न शिशु अनबॉर्न चाइल्ड को की गई वसीयत मान्य होती है, भले ही वह वसीयत के 10 महीने बाद उत्पन्न हो। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि गर्भावस्थ शिशु के पक्ष में की गई वसीयत तभी मान्य होती है जबकि वह वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो वह मान्य होगी, अन्यथा वह मान्य नहीं होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 के बारे में, यदि वसीयत ग्रहीता जानबूझकर वसीयतकर्ता की हत्या करता है, मतलब वसीयत ग्रहीता जो मतलब वसीयत को लेने वाला होता है जानबूझकर वसीयतकर्ता की हत्या करता है तो वह वसीयतकर्ता का अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो ऐसी यदि वसीयत ग्रहीता जाने या अनजाने में वसीयतकर्ता की हत्या कर देता है तो वह वसीयत का अधिकारी नहीं होता, दोनों में नहीं होता है। बात करें 5वें पॉइंट के बारे में, तो इसमें पूछा कि जीवन कालिक संपत्ति की वसीयत मान्य होती है। वहीं सुन्नी संप्रदाय में बात करें तो जीवन कालिक संपत्ति की वसीयत अमान्य होती है। एक में मान्य होती है, एक में मान्य होती है, लेकिन सुन्नी में अमान्य होती है। बात करें 6 नंबर पॉइंट के बारे में, तो यदि वसीयत ग्रहीता के आत्महत्या के प्रयास करने से पहले की गई है तो वह मान्य होगी अथवा नहीं। अगर सुन्नी संप्रदाय में बात करें तो यदि वसीयत प्राप्तकर्ता की आत्महत्या की कोशिश करे तो भी उसके पक्ष में की गई वसीयत मान्य होगी, वैलिड होगी। बात करें 7वें पॉइंट के बारे में, तो वसीयत ग्रहीता की वसीयतकर्ता से पूर्व मृत्यु होने पर वसीयत खत्म नहीं होती बल्कि वह वसीयत ग्रहीता के उत्तराधिकारियों को मिलती है। अगर बात करें हम सुन्नी संप्रदाय के बारे में तो वसीयत ग्रहीता की वसीयतकर्ता से पूर्व मृत्यु होने पर वसीयत मतलब समाप्त टर्मिनेट हो जाती है। 8वें पॉइंट के बारे में बात करें तो यदि संपत्ति की अनुपातिक वितरण को मान्यता होती है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है, यदि एक में अनुपातिक वितरण से मान्य होती है, एक को अनुपातिक वितरण से मान्यता देता है, एक में मान्यता नहीं देता है, एक में देता है। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी के बारे में, तो शिया विधि में हिस्सेदार एवं अविष्ट रेसिडेंटी साथ साथ संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन सुन्नी विधि में दूरस्थ संबंधी हिस्सेदार और अविष्ट साथ साथ संपत्ति प्राप्त करते हैं। हाँ, ये भी नेक्स्ट पॉइंट उत्तराधिकारी के बारे में पॉइंट है। तो शिया संप्रदाय में ज्येष्ठ संतान द्वारा समाप्त संपत्ति पर उत्तराधिकार की प्रथा कुछ अंशों में मान्य है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो उसमें ज्येष्ठ संतान मृत पिता की समस्त संपत्ति का उत्तराधिकार मान्य माना जाता है। बात करें 3rd पॉइंट के बारे में, तो निसंतान विधवा स्त्री को पति की अचल संपत्ति में हिस्सा पाने का जो मतलब अचल संपत्ति आपको पता होगी कि जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ली जा सकती, वो अचल संपत्ति होती है। जैसे कि स्थान मतलब जगह जहाँ पर प्लॉट रहता है, मकान होता है, ये अचल संपत्ति होती है। लेकिन जैसे बाइक या कुछ भी होती है अचल संपत्ति होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जा सकती हैं। तो ये तो पता हो गया अचल संपत्ति कौन सी होती है। उसी प्रकार सुन्नी संप्रदाय में बात करें तो निसंतान अथवा स्त्री के पति को अचल संपत्ति में हिस्सा पाने का हक होता है। मतलब अचल संपत्ति मतलब सुन्नी संप्रदाय में होता है, लेकिन शिया संप्रदाय में नहीं होता है। बात करें 4थे पॉइंट के बारे में, केवल पति ही प्रत्यावर्तन को अधिकार होता है, पत्नी का नहीं। उसी प्रकार हम अगर बात करें सुन्नी संप्रदाय के बारे में, तो पति एवं पत्नी दोनों की प्रत्यावर्तन का अधिकार होता है, लेकिन शिया संप्रदाय में केवल पति का प्रत्यावर्तन का अधिकार होता है, पत्नी का नहीं। बात करें 5वें पॉइंट के बारे में, तो किसी संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी की जानबूझकर हत्या करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार से निष्क्रिय कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसकी सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जान या अनजाने में हत्या करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सुन्नी संप्रदाय के बारे में। तो सुन्नी
सुन्नी संप्रदाय को अबू हनीफा ने स्थापित किया था। किसने किया था? अबू हनीफा ने। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप अंडरलाइन कर लीजिए। सुन्नी लोग जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते थे। उनका मत था कि खलीफा के पद के लिए चुनाव होना चाहिए। लेकिन शिया संप्रदाय में क्या हुआ कि मोहम्मद की पत्नी आयशा ने अपने पिता को उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन सुन्नी संप्रदाय ने क्या किया कि चुनाव के द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाया। सुन्नी लोग विधि वेताओं की साधारण सभा के निर्णयों की कुरान के नियमों का अनुपूरक सामान मानते हैं। उनकी राय में इज्मा और कयास का महत्वपूर्ण स्थान है। सुन्नी संप्रदाय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें मुन्ना परंपरा पर आधारित होने के कारण यह नाम दिया गया है। यह माना जाता है कि प्रत्येक मुस्लिम को अपनी विचार पद्धति को स्वीकार करने का हक है, जिसके अनुसार उसका फैसला होगा, और प्रत्येक मस्जिद में 4 पद्धति वाले मुसलमानों को जाने की स्वतंत्रता होगी। अब बात करते हैं हनाफी विचार पद्धति। अब हम पहले खाली वो शॉर्ट में बात की थी, अब हम इसमें लॉन्ग में बात करेंगे। हनाफी विचार पद्धति, हनाफी स्कूल। हनाफी संप्रदाय सुन्नी विधि का एक सर्वप्रथम उप संप्रदाय है, जिसके संस्थापक अबू हनीफा थे, जिन्हें उनके प्रशासक इमाम अजाम महान शिक्षक कहते हैं। उन्होंने विधि को अपनी विचार पद्धति की संस्था को अपने जन्म के नगर कूफा में स्थापित किया, जो विद्या का एक स्वतंत्र केंद्र पहले से ही था। अबू हनीफा की विचार पद्धति शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गई और हनीफा विचार पद्धति के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस स्कूल में मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके तर्क को एक सूक्ष्म युक्ति, रीति और सादृश्य के सिद्धांत का विकास किया तथा इज्मा के सिद्धांत को स्पष्ट व्याख्या की। अबू हनीफा निजी अनुमान के समर्थक थे। वे सादृश्य घोतक अनुमानों और विधि वेताओं के अंतःकरण पर अधिक विश्वास करते थे तथा परंपराओं का खंडन करते थे। अबू हनीफा ने एक नया सिद्धांत इस्तेहसान निकाला था, जो साम्य के सिद्धांत से मिलता जुलता है। हनाफी विधि के व्याख्या करता है आपके नंबर 1 अबू हनीफा और इसके 2 प्रमुख शिष्य अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। हनाफी स्कूल उत्तर भारत, अरब, सीरिया, तुर्की और मिस्र में प्रचलित है तथा इस स्कूल के प्रमुख ग्रंथ हैं फतवा ए अलाम गिरी, हिदाया उल मुख्तार, दुरुल मुख्तार तथा कुदरी की अल मुख्तार। मालकी विचार पद्धति के बारे में बात करते हैं। किसी में मालकी विचार पद्धति के बारे में। हाँ, इस स्कूल के संस्थापक मलिक इब्न अनास थे, जो मदीना में रहते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। मलिक मदीना में मुफ्ती के पद पर आसीन थे। मलिक पैगंबर की रीति और परंपराओं में विश्वास करते थे, किंतु जब परंपरा से काम नहीं चलता वहां निजी अनुमान की इजाजत दे देता है। यद्यपि वे परंपरा पर जोर देते थे, परंतु फिर भी क्यास अथवा सादृश्य घोतक अनुमान का खंडन नहीं करते थे। इस शाखा की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें परिवार के कर्ता का मुखिया या उसकी स्त्री की संपत्ति और बच्चों पर विशेष अधिकार होता था। इस स्कूल के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपनी सहमति से की पूर्ण स्वामिनी नहीं होती थी। मालकी स्कूल उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को तथा स्पेन में प्रचलित है। इस स्कूल के प्रमुख ग्रंथ जो है किताब उल मुक्ता और मुवाना है। अब बात करते हैं सफी विचारधारा, सफी स्कूल के बारे में। तो सफी विचारधारा के प्रवक्ता मोहम्मद सफी थे। इनका जन्म पैलेस्टाइन में गाजा नामक स्थान पर उस दिन हुआ था जिस दिन अबू हनीफा की मृत्यु हुई। मोहम्मद सफी न्याय के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने आहादी पर अधिक ध्यान दिया तथा सर्वप्रथम असूलों की स्थापना की। यह अबू हनीफा से ज्यादा और मलिक से कम परंपरा पर भरोसा करते थे और इस स्कूल में मानने वाले केवल दक्षिण भारत और केटो में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हनबली विचार पद्धति के बारे में। चौथे नंबर पॉइंट के बारे में, हनबली विचार पद्धति के बारे में। तो हनबली के संस्थापक अहमद बिन हनबल थे। इन्होंने परंपराओं पर अधिक जोर दिया। इन्होंने इज्मा तथा क्यास का प्रयोग निश्चित सीमा तक कम कर दिया। यह कहा जाता है कि सफी ने बगदाद छोड़ते समय यह कहा था कि अहमद बिन हनबल एक महात्मा और विधिवेत्ता है। अरब में इस पद्धति के अनुयायी बहुत कम है। अब बात करें हम शिया संप्रदाय के बारे में। तो शिया संप्रदाय के बारे में बात, तो शिया शब्द का जो अर्थ है वो धार्मिक गुट से है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी आयशा ने अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे
उनको उत्तराधिकार होने से वंचित करके अपने पिता अबू बकर को खलीफा घोषित कर दिया। शिया लोगों ने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चयन चुनाव के आधार पर नहीं होना चाहिए। अंत ये लोग चयन के आधार पर निर्वाचित प्रथम 3 खलीफाओं अबू बकर, उमर तथा उस्मान को नहीं मानते थे। शिया लोगों के सिद्धांत, आदर्श और नियम सुन्नी लोग से बिल्कुल अलग हैं। शिया लोग के निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब बात करते हैं शिया संप्रदाय के जो अलग विचार पद्धति है उसके बारे में। तो पहले विचार पद्धति के बारे में बात करते हैं हम आसना अशरिया विचार पद्धति के बारे में। तो आसना अशरिया विचार पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो इस विचार पद्धति के लोग 12 इमामों को मानने वाले कहे जाते हैं। तत्पश्चात इमाम का अस्तित्व केवल निष्ठा का विषय रह गया, दृष्टि का नहीं। शिष्य संप्रदाय में इस विचारधारा को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत, लखनऊ और मुर्शिदाबाद में इस मत के काफी लोग पाए जाते हैं। ये 12 मान्यता प्राप्त इमाम हैं: अली, हसन, हुसैन, अली, अस्कर, जुनाल, अब्बादीन, मोहम्मद उल वाकिर, जाफर उल सादिक, मूसा उल काजिम, अली अल हजर एंड मोहम्मद अताकी उल जवाद, अल नकी, अल हादी, अल हसनल अस्करी और 12 जो है आपके बाद जो है मोहम्मद उल मुंतजार, इमाम कायम, साहिब उल जमाम है। इसमें है कि मोरक्को के शरीफ और उत्तरी अफ्रीका के इंद्रप्रिय द्वितीय इमाम के वंशज थे। चौथे इमाम अली असगर के 2 बेटे थे, जैद और मोहम्मद अली वाकी। जैद के वंशज जैदी इमामों का चयन दक्षिण भारत के शिया लोगों की मान्यता प्राप्त था। बाद में संप्रदायों में एक और फूट हो गई। कुछ लोग मूसा अज काजिम को इमाम मानने लगे और कुछ लोग जो थे इस्माइल को। 10वें इमाम अल-अज़ी के वंशज ईरान में सब्जाका के खिलाफ थे और हलाकू के आक्रमण के समय वे लोगों भारत आए और जो नकवी कहलाते हैं, जो भारत आए तो वो नकवी कहलाते हैं और नकवी कहलाते हैं। अब बात करते हैं इस्माइली विचार पद्धति के बारे में। तो इस्माइली के अनुयायी इस्माइली कहे जाते हैं और चूंकि वे 7वें इमाम थे इसलिए उन्हें 7वें वाले भी कहे जाते हैं। इस्माइली के 10वें जो इमाम मिस्र के पहले फातमाई खलीफा थे। इस संप्रदाय में भारत के इस्माइला खोजा लोगों के 38वें इमाम आगा खान और 49वें जो इमाम शाहजहां करीम थे। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो शिया संप्रदाय के बारे में। तो जैदी विचार पद्धति। तो चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जैद के वंशों को दक्षिण अरब में यमन के शिया लोग जैदी इमामों के रूप में माने जाते हैं। बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में तो जैदिया विचार पद्धति के बारे में। चौथे इमाम अली असगर के पुत्र, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, अकबरी और उसली विचार पद्धति। आसना अशरिया विचार पद्धति पुनः 2 भागों में विभक्त है। नंबर 1 अकबरी और दूसरी उसूली। आसना अशरिया शिया लोगों के 2 विचार भिन्नताएं धाराएं, अकबरी और असूली। अमीर लोग के अनुसार अकबरी शिया कट्टर परंपरावादी थे और असूली शिया लोग कुरान के निर्वाचन के तर्क को संपूर्ण स्थान देते थे। खोजा और बोरा विचार पद्धति के बारे में बात करें तो शिया इस्माइली विचार पद्धति भी पुनः 2 भागों में विभाजित थी। नंबर 1 खोजा और नंबर 2 बोरा। तो खोजा पूर्वी इस्माइली जिनका 49वें इमाम आगा खान करते हैं। ये लोग दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया और पेर्सा और सीरिया में आदि में पाए जाते हैं। बोरा और पश्चिम इस्माइली उनकी दाऊदी और सुलेमानी 2 भागों में बांटा जाता है। बोरा शब्द का मतलब होता है व्यापारी, जिससे हिंदू बोरा, सुन्नी बोरा और इस्माइली धर्म का बोरा शामिल हुआ है। इस संप्रदाय में लोग सीरिया, दक्षिणी अरब, विशेषकर यमन और प्रशांत की खाड़ी में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप और भी लॉ रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करना है एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना है कि मैं और भी लॉ रिलेटेड वीडियो बनाऊं या न बनाऊं। दोस्तों, अभी तक जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें जो भी लॉ कर रहे हैं तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट को जरूर भेजें। एंड मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लॉ की वीडियो वहां पर जाकर दे सकते हैं। और मैंने लॉ रिलेटेड बहुत सी वीडियो बना रखी है जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।